My dear students, welcome to वर्मा सर्स वीडियो चैनल। डियर स्टूडेंट्स, 6 तारीख से कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलने की चर्चा चल रही है। कॉलेज के विद्यार्थी सब अब लॉज में आना शुरू कर दें। हमारा वीडियो क्लासेस चल रहा है, चलता रहेगा। आज हम क्लास 12 में आपको बताने जा रहे हैं कि बहुत सारे सेलों को हम अगर मिक्स रूप से सजाएं तो क्या होगा, वह कब अच्छा परिणाम देगा। इसके पहले के वीडियो में आपने देखा था कि सेलों को हमने श्रेणी क्रम में समूहित किया था और आपको मैंने बताया था, मेरा पिछला वीडियो देखिए। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, आपको सारे वीडियोज आ जाएंगे। वर्मा सर्स निष्णात क्लासेस प्रेजेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोज, जैसे मैथमेटिक्स का वीडियोस, बायोलॉजी का वीडियोस, 8, 9, 10 क्लास का वीडियोस, सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। 11, 12 का वीडियोस और इंग्लिश हिंदी का तो खैर बवाल वीडियो प्रोवाइड करते हैं गौरव सर इसी चैनल पर। आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और स्टार्ट करिए आज का वीडियो क्लास फॉर क्लास 12। और पढ़िए, लॉन्ग क्वेश्चन पढ़िए, लॉन्ग क्वेश्चन। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है सेल्स का मिश्रित समूहन। मिश्रित समूहन, तो आप देखिए सेल्स का मिश्रित समूहन कैसा होता है। आपने एक सेल लिया, फिर दूसरा सेल लिया, फिर तीसरा सेल लिया और इसी प्रकार आपने n सेल्स लिए। कितने सेल्स लिए आप खुद सोचिए। इस एक पंक्ति में आपके n सेल्स हैं। हर एक सेल का विद्युतवाहक बल E है और हर एक का आंतरिक प्रतिरोध R है। आपने एक पंक्ति तैयार की और इस पंक्ति से इस बाहरी प्रतिरोध कैपिटल R को आपने जोड़ दिया, ठीक है। और इस कैपिटल R में आपने करंट भेजा। तो याद होगा ये सेलों का सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाया और इसके बारे में पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि जब आंतरिक प्रतिरोध छोटा रहता है और बाह्य प्रतिरोध बड़ा रहता है तो अच्छा रिजल्ट होता है। आंतरिक प्रतिरोध बड़ा रहता है, बाह्य प्रतिरोध छोटा रहता है तो रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। अब आप एक काम करिए, अब आप सेल्स का एक दूसरा ग्रुप तैयार करिए, ठीक है। इसमें फिर उसी तरह n सेल्स लीजिए, जिस तरह यहाँ लिए n सेल्स उसी तरह इसमें भी लीजिए n सेल्स और इस ग्रुप को लाकर आप यहाँ जोड़ दीजिए। क्लियर? तो फिर एक पंक्ति हो गई। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन कहलाया पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और मिक्स यह हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग सीरीज में भी सेल को रखे हैं और पैरेलल भी सेल को रखे हैं। ये भी हर एक सेल का विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है। अब इसी तरह से आप ग्रुप तैयार करते रहिए और भी ग्रुप तैयार करिए और भी ग्रुप तैयार करिए और भी ग्रुप तैयार करिए इस तरह का, और भी ग्रुप तैयार करिए और भी ग्रुप तैयार करिए इस तरह का। सबको ला ला के जोड़ते जाइए और इस तरह से कई पंक्ति तैयार करिए सेल्स का। और मान लीजिए कि इस तरह के पंक्तियों की संख्या m है। क्लियर? तो इस तरह से ये समानांतर पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई भाई? m हो गई। और हर एक इधर सीरीज में कितने सेल्स हैं? n।
और ऐसे ऐसे कितने सीरीज हैं, तो m। इसको ऐसे समझिए खूब बढ़िया से कि आप एक एक बोल्ट का 6 गो सेल लिए, सबका आंतरिक प्रतिरोध 10.1 ओम है, बहुत कम। 6 गो सेल लिए एक एक का, फिर 6 गो सेल लिए, फिर 6 गो सेल लिए, और ऐसा 5 पंक्ति तैयार किए, तो टोटल सेल कितना हो गया? 6 पंचे 30, चाहे 3 पंक्ति तैयार किए तो 6 तिया 18। तो m हुआ पंक्ति का संख्या और n हुआ सेल का संख्या। जैसे मान लीजिए आपने 2-2 वोल्ट का सेल लिया और 10 गो सेल लिया, 10 गो सेल हो गया। अब ऐसा ऐसा 2 पंक्ति बताए तो 10 दूनी 20 सेल हुआ। जब आप ऑनर्स वगैरह में जाइएगा तो पढ़िएगा या IIT सब की तैयारी करिएगा तो होगा कि एक ग्रुप में हम 10 सेल लिए, दूसरे में हम 15 ले लिए, तीसरे में हम 4 गो ले लिए, तो वो और भी मिक्स होता है, जटिल होता है। खैर बिहार बोर्ड में उतना दूर नहीं जाना है आपको। जैसे 10 सेल यहाँ लिए तो 10 सेल यहाँ भी, 10 सेल यहाँ भी। अब आप 3 पंक्ति तैयार करिए या 30 पंक्ति तैयार कर दिए तो 30 दाही के 300 सेल इन्वॉल्व हुए, और यही सब पढ़ना है। तो ठीक है, अब आप इसको देखिए कि सेलों के मिश्रित समूहन, ये मिक्स्ड वेज के तरह है। जैसे आप भोज भात में मिक्स वेज खाते हैं, सेलों के मिश्रित समूहन पर विचार करते हैं, मिश्रित समूहन पर विचार करते हैं, है ना। प्रत्येक सेल का EMF विद्युत वाहक बल बराबर बड़ी A। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बराबर R। एक पंक्ति में सेल्स बराबर N। पंक्तियों की संख्या बराबर N। और बाह्य प्रतिरोध, और अंत में और बाह्य प्रतिरोध बराबर R। ठीक, इसलिए है ना, ग्रुप का नेट EMF कुल विद्युत वाहक बल बराबर हो गया N गुना E। जैसे एक सेल लिए 2 वोल्ट का, 2 वोल्ट का, 2 वोल्ट का, 2 वोल्ट का, और 10 गो सेल लिए तो 10 दूनी 20 वोल्ट। हर एक सेल 2 वोल्ट का, 2 वोल्ट का, 2 वोल्ट का, तो ऐसा ऐसा 5 गो सेल लिए तो 5 दूनी 10, 3 वोल्ट का तो 5 तिया 15। तो ई N सेल तो N गुना E। ठीक है, अब हरेक पंक्ति का प्रतिरोध कितना होगा? R प्लस R प्लस R प्लस R N बार, तो NR। ठीक है, और ऐसा ऐसा पंक्ति कै गो है? M गो। तो ठीक, अब है ना, पूरे ग्रुप में कितनी पंक्ति हैं? M पंक्तियां पैरेलल हैं, समांतर क्रम में है ना, पैरेलल हैं। क्या समझ में आ रहा है ना? ये जैसे एक सेल है, दूसरा सेल है, फिर इससे ये सेल है, दूसरा सेल है, फिर इससे ये सेल है, दूसरा सेल है, तो सब क्या है? पैरेलल है। तो हर एक में पैरेलल है, ऐसा ऐसा ढेर सारा पंक्ति है, तो ये सब पंक्ति क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल में है ना, इसलिए परिणामी रिजल्टेंट आंतरिक प्रतिरोध R डैश हो तो क्या होगा? 1/R डैश बराबर 1/N
एन आर एक पंक्ति में प्लस 1/nr प्लस इसी तरह कितना बार m बार, m है ना पंक्ति, इसलिए 1/r डैश बराबर m/nr, इसलिए r डैश बराबर क्या हो गया nr/m। इसलिए परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर R प्लस R डैश बराबर R प्लस nr/m। अब परिपथ की धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध R प्लस nr/m। यही तो होता है, परिपथ की कुल धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल, और कुल विद्युत वाहक बल कितना है देखिए, कुल विद्युत वाहक बल कितना है, ग्रुप का नेट विद्युत वाहक बल NE है, और हर एक सीरीज का पंक्ति का NR है, और ऐसा ऐसा क्या तो पंक्ति है, M पंक्ति है, तो थोड़ा धारा ये भेजेगा, थोड़ा ये भेजेगा, थोड़ा ये भेजेगा, थोड़ा ये भेजेगा, थोड़ा ये भेजेगा, और सब मिल करके आई धारा इसमें भेजेगा, और आई धारा इससे आएगी, है ना, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें लौटेगी। तो कुल धारा आपका कितना आया है, इतना आया है। अब इसको तो लघुत्तम महत्तम वाला बात है, NEE हो गया, REMR बड़की R जोड़ NR/m। अभी उलट कर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, MNE/mr जोड़ NR। आंसर मेरे यार, यही सेलों का मिश्रित समूहन है। तो सेल से ले गई कुल धारा कितनी हो गई बताइए, इसलिए फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, I बराबर MNE/mr जोड़ NR। ये परिपथ की कुल विद्युत धारा है, यही आपका आंसर हो गया। इसको कोई समीकरण मान लीजिए फलना ढेकना, और यहाँ आंसर लिखना बंद कर दीजिए, खेल खत्म हो गया। ठीक है। अब अगर आपको जानना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो हम लोग आगे चलते हैं। ये तो हो गया सेलों का मिश्रित समूहन क्या है। तो भाई जब आप कुछ सेल को सीरीज कर लेते हैं और ऐसा ऐसा ढेर सारा सेल पैरेलल जोड़ देते हैं, तो इसको मिश्रित समूहन कहेंगे। काहे कहेंगे मिश्रित समूहन, इसको क्यों कहेंगे भाई मिश्रित समूहन, क्योंकि इसमें दोनों तरह का समूह है, सीरीज भी है और पैरेलल भी है। तो इससे कितना धारा मिलेगा, अब इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब बनाएंगे। तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यही फार्मूला यूज करेंगे कि सेल से धारा इतनी मिलेगी। आइए एक क्वेश्चन और पढ़ाते हैं, है ना। ये जो सेल्स है, सेल्स के मिश्रित समूहन से महत्तम धारा कब मिलेगी, महत्तम धारा कब मिलेगी, शर्त बताओ, क्या करें। अब देखिए, हम जानते हैं कि मिश्रित समूहन से धारा I बराबर MNE/mr प्लस NR, यही होता है। अब देखिए भैया,
जब आप सेल चुन लिए, समझने के लिए समझिए कि मान लीजिए कि आपने एक सीरीज में ये 10 सेल चुन लिया, ठीक। तो ये 10 सेल चुन लिए तो n हो गया 10। अब हर एक का विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट था, तो E भी हो गया 6 वोल्ट। तो आप इसको तो अब बदल नहीं सकते, अब इसमें भी 10 सेल लीजिएगा, ये भी 6 वोल्ट का, सबका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम, तो भी तो 1 ओम का। ऐसा ऐसा आपने 3 पंक्ति तैयार किया, तो M भी आपका स्थिर है, तो M भी स्थिर है, N भी स्थिर है, E भी स्थिर है, R भी स्थिर है, और जो बाहरी प्रतिरोध में आप धारा दे रहे हैं वो भी क्या है, वो भी तो स्थिर है। तो जबकि RHS की सभी राशियां स्थिर हैं और E बढ़ाना है, तो क्या करना होगा। इस तो मैथमेटिक्स का बच्चा वाला रूल है कि ईठो चीजबा जितना छोटा होगा ये चीजबा उतने बड़ा होगा। तो पहले भी बहुत बार समझा चुके हैं कि एक आदमी था, उसका नाम वर्मा सर था, उसके पास बाप माँ का दिया हुआ 10 बीघा जमीन था। चूँकि वो इकलौता बेटा था, वो अपने बाप माँ को समझाया कि हमारे बेटा सौरभ का जन्म हो गया, अब पापा जी हमको ऑपरेशन कराने दीजिए। बोला नहीं नहीं नहीं। तो गौरव का भी जन्म हो गया, तो अब तो बेटा 2 गो हो गया, तो ये जमीन में बट गया कि नहीं, 10/2। पहले 10/1 था, चूँकि वर्मा सर इकलौता बेटा थे, अब 10/2 हो गया, तब 55 बीघा बढ़ेगा। अब अभी वर्मा सर समझा रहे हैं गौरव सौरभ को कि एक लड़के हो गए, दैट्स ऑल। नहीं मानेगा, सौरभ को 4 गो बेटा हो जाएगा और गौरव को भी 4 गो, तो 4 4 8। तो यही 5 बीघा में न गौरव्बा 4 भाग में बटेगा। तो सीधा सीधे बात है, 1 रोटी है, 2 आदमी खा रहा है, तो आधा आधा खाएगा, 20 गो आदमी खा रहा है, तो खेला खत्म। तो ये जितना बड़ा होगा, हर जितना बड़ा होगा रिजल्ट उतना छोटा, और हर जितना छोटा होगा रिजल्ट उतना बड़ा। तो I महत्तम हो, I महत्तम तभी होगा जब कौन न्यूनतम हो, MR जोड़ NR न्यूनतम हो। अब देखिए, तो यहाँ पर एक दिमाग लगाना पड़ता है। देखिए, अगर आपको पोसाएगा तो बोलिएगा। MR जोड़ NR को हम ऐसा लिखते हैं, √MR माइनस √NR का होल स्क्वायर +2 √MR √NR, ऐसा लिखते हैं। देखिए, तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा पढ़े हैं, A + B बराबर √A माइनस √B का होल स्क्वायर +2 √AB। क्या है कि इसको जब ब्रैकेट तोड़िएगा तो √MR का स्क्वायर, इसको जब ब्रैकेट तोड़िएगा तो होगा ना √MR का स्क्वायर -2 √MR √NR प्लस √NR का स्क्वायर, A माइनस बी होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर -2AB प्लस B स्क्वायर +2 √MR √NR। ये दोनों कट जाएगा और ये हो जाएगा ना MR + NR, ये पूरा, हाँ या ना, पूर गया। तो जो वीडियो देखबे नहीं करेगा, समझबे नहीं करेगा, तो उसको क्या समझ में आवेगा। तो इसलिए अब आप जाइए, आपका काम हो गया, झलक दिखला जा, अच्छा ला जा, एक बार आ जा, नहीं चला जा, इतना हो गया। तो इस तरह से ये तो आ गया। अब आप सोचिए, ये तो वर्ग है ना, ये तो कभी माइनस होगा नहीं। अगर माइनस में भी आएगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो ये तो बढ़ेबे करेगा। तो ये इसको कम करना है, तो इसको हम 0 से बड़ा ले लेंगे,
तो भी प्लस होगा। जैसे देखिए फिर समझिए कि अगर आप इसको 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका मान लीजिए x है तो रिजल्ट आएगा 4 + x। अगर आप इसको -2 लेते हैं तो भी तो 4 + x, प्लस 2 लेते हैं तो भी तो 4 + x। तो अगर 0 ले लेते हैं तब तो ये खाली x ना आवेगा। अगर इसको -3 ले लेते हैं तो ये तो 9 + x होगा। -6 ले लेते हैं तो 36 + x होगा। +6 ले लेते हैं 36 + x होगा। तो इस सबसे कम कब होगा? तो जब यह 0 होगा, क्योंकि यह कैसा व्यंजक है? वर्गात्मक व्यंजक है। स्क्वायर एक्सप्रेशन मिनिमम तब होता है जब यह 0 हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर यही डायलॉग लिखेंगे कि MR + NR तभी न्यूनतम होगा जब √MR -√NR का होल स्क्वायर बराबर कितना हो? 0 हो। तो क्या होगा बताइए? इसलिए √MR -√NR बराबर भी क्या हो जाए? 0। 0 का वर्गमूल 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि √MR -√NR बराबर 0। पिछला बोर्ड का लिख रहे हैं तो इसका माने क्या हो गया? √MR बराबर √NR। अब फिर स्क्वायर कर दीजिए तो क्या होगा? MR बराबर NR। इसलिए पंक्ति की संख्या NR/M हो या रो की संख्या बड़की MR/R हो, सॉरी, पंक्ति की संख्या NR/E बड़की R हो, है ना? ये एक शर्त है। या N बराबर MR/ छोटकी R हो या MR बराबर NR हो। ये सभी शर्तें हैं। ये हुआ, ये भी तो एक शर्त है। ये बोलिए, ये बोलिए, ये बोलिए, ये सभी धारा के महत्तम होने की शर्तें हैं। ये सभी धारा के महत्तम होने की शर्तें हैं। यानी इसमें से कोई एक शर्त लागू होगा तो आपका निकलेगा। अब आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर आधारित बना दें। जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध के 100 सेल लिए गए। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। एक पंक्ति में, है ना, एक पंक्ति में 10 सेल है। 10 सेल हैं, है ना? ऐसी 10 पंक्तियां हैं। बताओ 6 ओम प्रतिरोध में कितनी धारा जाएगी? अब आप अगर चित्र बनाना चाहते हैं, चित्र बनाकर दिखाना चाहते हैं, सर को पोतना चाहते हैं, तो बड़की R बराबर 6 ओम हो गया। बड़की R बराबर 6 ओम हो गया।
अच्छा आइए, एक्स, ये ऐसे ऐसे कितने सेल हैं? 10 सेल हैं। ये ऐसे ऐसे कितने सेल हैं? 10 सेल। हर एक का विद्युत वाहक बल कितना है? 1.5 वोल्ट। हर एक का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 1 ओम। और n बराबर कितना है? 10। कुल सेल की संख्या है ना 100 है। तो ये सेकेंड में भी कितना सेल है? 10 सेल है। और ऐसे ऐसे पंक्तियों की संख्या कितनी है बताइए? ऐसे ऐसे पंक्तियों की संख्या कितनी है बताइए? तो ऐसे ऐसे पंक्तियों की संख्या 10 है। ठीक है, तो m का मान भी कितना है? 10 है। ठीक है, अभी आप पढ़े हैं, अभी आप घर भी नहीं गए हैं, अभी तुरंत आप पढ़े हैं, है ना? I बराबर क्या होता है? MNE बटे MR जोड़ NR। तो M हो गया 10, N हो गया 10, ये हो गया 1.5, ये हो गया 10 गुना 6 प्लस 10 गुना 1, कितना हो गया? 100 गुना 1.5। तो ये 0 और 10 कट जाएगा तो 150 हो गया, और 10 छके 60 प्लस 10 यानी 150 बटे 70 एम्पियर। ये और ये कट गया, इसलिए I बराबर कितना आंसर हो गया? 15 बटे 7 एम्पियर। ठीक, तो इस तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्लियर? आप जैसे देखिए, आपको अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिखाते हैं। क्या है? आपके पास 100 सेल है, आपके पास 100 सेल्स हैं। प्रत्येक का EMF 2 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध प्रत्येक का EMF 2 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। ठीक है, आप सेल्स को कैसे जोड़ेंगे ताकि 10 ओम में महत्तम धारा मिले। ठीक है, तो देखिए आज क्या दिया हुआ है बताइए? आज प्रश्न से दिया हुआ है, प्रश्न से m गुना n बराबर 100, छोटकी r 1 ओम, E 2 वोल्ट और बड़की r 10 ओम है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? I मैक्स चाहिए। इसके लिए I मैक्स के लिए क्या होता है बोलिए? MR बराबर NR, ये होना चाहिए। तो M गुना 10 बराबर N गुना 1, इसलिए नहीं N बराबर 10M होगा। N बराबर 10M, ये हो गया। और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। तो क्या होगा बोलिए? N का मान लिखिए, M गुना 10M बराबर 100। ठीक है, तो इसको ऐसा माना जाए ताकि इसका वर्गमूल निकले। तो हम अपने मन से सवाल दे दिए हैं, हम सेल्स की संख्या बढ़ा देते हैं।
एगो शून्य हम इसमें बढ़ा देते हैं कि आपके पास 1000 सेल है। कितने सेल हैं? 1000 सेल्स हैं। अब प्रत्येक का EMF 2 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। अब कैसे जोड़िएगा? तो आज आपके पास कुल सेलों की संख्या कितनी हो गई? 1000। तो ये कितना हो गया? 1000। तो 1 शून्य 1 शून्य कट गया, तो m² बराबर कितना हो गया? 100। तो m बराबर क्या होगा बताइए? इसलिए m बराबर √100, क्योंकि m² बराबर कितना है? 100। तो इसलिए m बराबर √100 बराबर कितना हो गया? 10, है ना? तब n बराबर कितना होगा? 10m बराबर 10 गुना 10 बराबर 100। इसलिए हर एक पंक्ति में आपको कितना सेल सजाना होगा बताइए? n कितना सजाना होगा? 100। और ऐसा ऐसा कितना पंक्ति लेना होगा बताइए? 10 गो पंक्ति लेना होगा। ऐसा ऐसा कितना पंक्ति लेना होगा? 10 गो पंक्ति लेना होगा। यानी आपको हर एक पंक्ति में रखना होगा 100 सेल, और ऐसा ऐसा कितना पंक्ति लेना होगा? 10 लेना होगा। तो आपको मैक्सिमम धारा मिल जाएगी। क्लियर? यही न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और इस तरह के और ढेर सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आपको देखने हैं तो वर्मा सर्स निष्णात क्लासेस का वीडियो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो क्लास 10 में पढ़ रहे थे, जल्द ही सरकारी आदेश होते ही 10 बजे से 8 बजे से जो आपका टाइम था, जैसा समय था उसी समय में बैच शुरू होगा। अखबार पढ़ते रहिए और इंतज़ार करते रहिए सरकार कब खोलती है। जब खोलेगी तब हम भी खोलेंगे। तब तक हमारा वीडियो क्लासेस देखते रहिए, एंजॉय करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। आगे भी ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आप हमारे चैनल से लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।